और जीव का कल्याण इसी में है। गुरु जो कहता है उसको कर देना चाहिए। गुरु अगर ये भ्रम, गुरु शिष्य की अगर गुरु की बात में ये भ्रम पैदा कर लेता है कि ये क्या बात कही, ये किस लिए मेरे से ऐसा करवाना चाहता है या मेरे से क्यों ऐसा कहा, तो समझो कि क्यों पर ये चीज़ें अगर गुरु की बात में लगा दी तो वहीं हमारी श्रद्धा खत्म हो जाती है, डगमगा जाता है हमारा विश्वास। और जहाँ विश्वास नहीं होता तो समझो कि भक्ति भी पूरी नहीं होती। भक्ति हमेशा, भक्ति रूपी भवन श्रद्धा पर ही खड़ा होता है, और श्रद्धा नहीं तो भक्ति कैसी। अगर गुरु के ऊपर, नाम के ऊपर तुम्हारी पक्की श्रद्धा है, लेकिन गुरु होना चाहिए। गुरु स्वार्थी है, अपने हित की बात करता है, लालची है, या तुम्हें भ्रम में डालता है, या वो किसी और दूसरे प्रपंच में आपको फंसाता है, तो बेशक ना मानो। माननी बात किसकी है कि जब तुम्हें ये तसल्ली है कि हाँ मेरा गुरु पूरा है और मेरे गुरु से मेरा कल्याण भी निश्चित है, तो उनकी बातों को भी पूर्ण रूप से मानो। तो भाई जोगा सिंह को ये बात तो पूरी थी कि दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म की 10वीं पीढ़ी के अंतिम मुख्य गुरु हुए हैं। उनके बाद में गुरु नहीं हुआ, बल्कि ग्रंथ साहब में लिख दिया कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन से बिनती गुरु मानियो ग्रंथ। कि अब इसके बाद में गुरु नहीं होगा, अब गुरु ग्रंथ को ही मानना। और ग्रंथ को मानने में उसमें भी सार वस्तु कह दिया। आखिर की जो बात कही उनमें क्या कह दिया, उनमें कह दिया गुरु ग्रंथ को मानियो, प्रगट गुरा की दे, और जा का हृदय शुद्ध है उस खोज शब्द में ले। ये उन्होंने पूरी रूहानी बात कही है कि जिनका हृदय पवित्र है वो उसको शब्द में खोज लो। और वो ये तो ठीक है, तो सारे जितने भी ग्रंथ हैं वो ज्ञान के भरे हुए हैं। उस ज्ञान की बातों को लेके अपने जीवन में उतार के उन पे चल के अपने जीवन को हम संवार सकते हैं। लेकिन अगर हमारे वर्तमान काल के जीवन में कोई समस्या आती है तो उस बात का तो जवाब शायद ग्रंथ ना दे पाए। कोई अगर भ्रम पैदा हो जाता है तो उनका निवारण नहीं कर पाए। लेकिन वर्तमान हाजिर गुरु, जिंदा गुरु उन बातों के भ्रमों को भी साफ कर देता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। उसी प्रकार से भाई जोगा सिंह को लेके चले गए, जाके लेके चले गए, शादी निश्चित कर दी गई। गुरु साहब उसको देखना चाहते थे कि जोगा सिंह ने इतने दिन गुरु दरबार में बिताए, इतना शुद्ध और पवित्र प्रसाद उन्होंने लिया, हर चीज पर गुरु की दृष्टि थी, हर चीज वहाँ पर धर्म से और सच्चाई से परिपूर्ण थी। तो देखते हैं कि उसके अंदर कितना असर अभी बाकी है या वो संसार के झमेले में फंस ही गया है। जब शादी होने लगी और 3 फेरे जब ले लिए, 4था फेरा बाकी था, तो एक सेवक को उन्होंने भेज दिया वहाँ पर और उसमें लिख दिया कि तुम तुरंत चले आओ। और जय उसको 3 फेरे होते ही वो कागज पकड़ाया और भाई जोगा सिंह ने उसको देखा और देखते ही गुरु की वो याद, गुरु के वो वचन उसके मन में जो थे उसी टाइम प्रकट हो गए। और होते ही उन्होंने कह दिया कि 4था फेरा नहीं लिया। बोला कि मुझे तो गुरु ने याद किया, मैं जाऊंगा। रिश्तेदार कहने लगे, माँ बाप कहने लगे, बेटा एक ही फेरा तो बाकी रहा है, वो और पूरा कर दे उसके बाद चले जाना। बोला कि नहीं, गुरु महाराज का हुक्म ये हुआ है कि उसको मिलते ही, ये चिट्ठी को देखते ही तू वहां से चल दे। बोला मैंने देख लिया है तो गुरु के वचन को नहीं मोड़ सकता। तो क्या था कि उस टाइम पे गुरु उसके मस्तिष्क में बैठे हुए थे, उसके ख्यालात में जमे हुए थे, वो पूरा गुरुमय था, गुरु को समर्पित था। तो गुरु को समर्पण ऐसा था कि उसने 4था फेरा नहीं लिया। माँ बाप की, रिश्तेदार की, मर्यादा की, संसार की बातों का किसी का ख्याल ना करके और वो उसके साथ हो लिया। जब जो ही वो जाने लग गया और आनंदपुर के लिए रास्ते में होशियारपुर पड़ता था, होशियारपुर में रात का बादशाह हुआ, वहाँ रुका, लेकिन गुरु को भूल गया। जब गुरु उसके माथे पर था, गुरु उसके ध्यान में था, तब तो देखो कि उसने सब कुछ संसार की मर्यादाओं को तोड़ के चल दिया। लेकिन जो ही गुरु उसकी याद से उसके थोड़ा सा भी दिमाग से दूर हुआ और उसने देखा कि वैश्याओं का मोहल्ला था और उसका मन डावाडोल हो गया। शादी को छोड़ दिया, लेकिन वहां आके भाई जोगा सिंह का मन डावाडोल हो गया होशियारपुर में, और उसको देख के रंडी के कोठे की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया।
लेकिन गुरु महाराज ने देखा कि वो परीक्षा थी कि तेरा शिष्य तो अगर डिग जाएगा, अगर इसमें कमी आ जाएगी तो फिर इसका क्या फायदा होगा। गुरु महाराज ने वहाँ चौकीदार का रूप धारण करके और रात के टाइम में उस कोठे के ऊपर पहरा देना शुरू कर दिया। और वहाँ जब जोगा सिंह गया तो कहने लगा कि अभी रुको, कोई ऊपर गया है। जोगा सिंह को वापस कर दिया, लेकिन उसके मन पे वही भूत सवार रहा। गुरु की बात को, उस श्रद्धा को, यकीन को, समर्पण को सब भुला दिया। गुरु उसके माथे से उतर गया। कबीर साहब ने क्यों कही कि गुरु माथे से उतरे शब्द भी ना हो। अगर गुरु एक पल के लिए भी हमारे विचार ख्यालात दिमाग से निकल जाता है तो हम शब्द से भी बिहुने हो जाते हैं, हम दूर चले जाते हैं। विपताएं, आपदाएं, कठिनाइयां, परेशानियां चारों तरफ से हमें घेरना शुरू कर देती हैं। दोबारा फिर थोड़ी देर रुकने के बाद गया, फिर वहीं वो आदमी मिला, कहने लगा कि अभी और गया है, रुको थोड़ी देर। जब तीसरी बार जाता है तो सुबह का टाइम हो गया, तो आखिर उनको कहना पड़ा कि अरे भले पुरुष, तू कोई गुरु का भगत दिखाई देता है, लेकिन तू क्या कर्म करने चला है, तुझे कुछ ख्याल है कि नहीं है। जो भक्ति भाव का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सुबह होने वाली है, और तू इन खोटे कर्मों के लिए है। और उसी टाइम उसके गुरु के वचन याद आते हैं और मत्थे में हाथ मारता है और वहां से लज्जा से सिर झुका के वापिस आ जाता है। ये होता है गुरु के वचन की पालना और गुरु को भूलना। एक पल के लिए भी गुरु को भूलते हैं, गंदे क्रम में प्रवृत्त हो जाते हैं। अगर गुरु को हमेशा याद रखते हैं, खोटा मंदा जैसा वक्त हो, जैसे हालात विचार गुजरें, भक्ति का मार्ग इतना आसान भी नहीं है। कर्म करो, अच्छे करो, अलग बात है, लेकिन वो कर्म करते हुए अपने गुरु के वचन को, गुरु के ज्ञान को, गुरु की समझ को, अपने नाम को हमेशा अगर हम अपने ख्यालों में बसाए रखते हैं तो गुरु अंग संग रह के हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। तो फिर कहाँ पर हमें ये खामखा का भ्रम बनाया कि मैं करता हूँ या मेरे लिए है। ना मैं कर सकता है और ना मेरे लिए कुछ किया जा सकता है। हम जो करते हैं वो सब का सब अज्ञान में बह जाता है, वो सब का सब कर्म बन के हमारा कर्ज बन जाता है। उस कर्ज को ही उतारने के लिए हमें दुनिया में बार बार आना जाना पड़ता है। तो ये हमारी भूल है जो हमें बार बार इस संसार के झमेले में फंसाती है। और हम सोच बैठते हैं कि मैं खोटे मंदे नहीं करूँगा तो मेरे ये पेट या जीवन यापन नहीं होगा। ये भी गलत है। एक बार की बात है, इस बारे में भी कृष्ण जी ने ये एक बार बताया, उपदेश किया। वो कहने लगे कि दाने दाने पर हर जीव की मोहर लगी हुई है, दाने दाने पे मोहर लगी हुई है, उसको कोई रोक नहीं सकता। द्रौपदी इस बात को सुन रही थी, उसने सोचा कि दाने दाने पे कैसे मोहर हो सकती है जीव की, देखेंगे। जब एक दिन कृष्ण जी मिले, कहने लगे आपने एक दिन ये कहा था कि दाने दाने पर मोहर है। बोला कि हाँ। ने बोला क्या शक है इसमें? बोला दाने दाने पे मोहर है हर जीव की। बोला कि हर जीव की दाने दाने पर मोहर है। बोला तो मैं देखती हूँ। पास में ही रखी सिंदूर की डब्बी थी, सिंदूर की डब्बी को खाली कर दिया। और खाली करने के बाद में उसने क्या किया कि उस पर ढक लगा के और कहने लगी कि उसमें एक कीड़ी रख दी। क्या देखूंगी इस कीड़ी के नसीब में कौन सा दाना लिखा है, और उसको बंद करके अलमारी में बंद कर दिया। 2-3 दिन के बाद जाके कहने लगी कृष्ण जी से कि आओ चलो देखें कि आप कहते थे कि दाने दाने पर मोहर की उसकी कीड़ी की क्या हालत होगी, उस पर कौन से दाने की मोहर लगी है। डिब्बी पर भी ढक बंद है, अलमारी भी बंद है, उस पर ताला लगा है। अब उसके नसीब में कौन सा दाना है, किस पर मोहर लगी है। बोले कृष्ण जी कहने लगे द्रौपदी मुझे यकीन है, डब्बी निकाल के ले आ। तू क्या झूठ थोड़ी कहेगी। वो डब्बी को लेके आई और आके ने डब्बी जब कृष्ण जी के सामने खोल के देखा तो कीड़ी क्या देखता है कि उसमें एक चावल का दाना है, कीड़ी उससे चिपटी हुई है। वो देखते ही हैरान होगी। बोला कि बोलो। बोली बोलूँ क्या, मुझे ये बता दो कि वो तो बात आपकी सत्य मानूंगी, लेकिन ये चावल का दाना आया कहाँ से। बोला कि जिसने जीवन दिया है उसने उसके दाने का भी प्रबंध कर दिया। वो पत्थर में रहने वाले कीड़ों को भी देता है, वो बड़े से बड़े जीव का भी पालन पोषण उसका करता है, अजगरों को भी देता है। वो रेगिस्तान में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भी जीव जंतुओं की प्यास और भूख को मिटाता है। लेकिन इंसान की बुद्धि ऐसी है कि ये
अपनी बुद्धि और चतुराई से शायद सोचता है मैं नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। ये गलत बात है, यकीन ही छोड़ दिया, ये तो नास्तिक हो गया है। प्रभु पर इसकी श्रद्धा ही नहीं रही है। दिखाई देने में तो आस्था करता है, राम प्रभु ईश्वर बड़े गीत गाता है, गॉड अल्लाह कह कह के बड़े बड़े मुल्ला बांग देते हैं, मंदिरों में आरतियां उतारते हैं, रात दिन बड़े यज्ञ हवन पूजा पाठ होते हैं। क्या वो प्रभु की भक्ति है? मन में कुछ और होता है, बाहर कुछ और करते हैं। इन कर्म कांडों से काल ने फंसाया, काल ने उस कर्म कांड में जीव को लगा दिया। जीव को मिलता कुछ नहीं है। घर में पाठ हो रहा है वाणी का, वो घर का मालिक और किसी काम में लगा हुआ है। घर में कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ होता है, उसको पता ही नहीं कौन करता है क्या करता है, ना मंत्र का पता, ना लाभ का पता, ना किसी का पता नहीं। दादू साहब कहते दादू दुनिया बावड़ी और पूजन मंडिया ऊत, जो आप ही खाली गए वो किसको देंगे पूत। जो आप कुछ नहीं कर पाए वो दूसरों को क्या दे देंगे। उन मंडियों और मिट्टी के बुत बना के उनसे हम कुछ मांगना चाहते हैं जो हमें बोल के भी नहीं बताते क्या मिलेगा। लेकिन बात थी किशन जी कहने लगे कि अब तो देख लिया तूने कि जिसने चौंच दी है वो चूका भी देता है। बोली कि मैं हैरान हूँ, ये बताओ ये आया कहाँ से। बोला कि उसने उसी टाइम इंतजाम कर दिया था जब तूने डब्बी को बंद कर दिया। बोला वो कैसे। बोला तू आवेश में आके तिलक तूने लगाया हुआ था, उस पर चावल लगे हुए थे, और तू जब गुस्से में आई डब्बी को बंद करती जा रही थी, मेरे से बात करती थी, तेरी तोड़ी चढ़ी ऊपर और चावल का दाना इसके अंदर गिर गया। तो जब उसको इंतजाम करने वाले को देर लगती है क्या, किस बात के लिए हम अपने मन में भ्रम पैदा करते हैं। अरे अपने दिल में यकीन करके तो देखो, प्रभु वो शक्ति है जो सबको 84 लाख योनि के जीव जंतुओं का सब कुछ भरण पोषण और पूरा करती है। लेकिन हम इंसान होके इंसान को मारते हैं, काटते हैं। हम रात दिन अपनी जलन में ईर्ष्या में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। हम एक दूसरे के वो निकालने में लगे रहते हैं। बड़ा उल्टा सौदा है। देखते हैं कई बार क्या कि आदमी जब किसी से सारी जिंदगी तो बोलता नहीं है, उसका खुशी का टाइम होता है कभी जाता नहीं। सब लोग जाते आते खुशी मनाते हैं, जब नहीं जाता लेकिन कोई मर जाता है तो वहाँ भूडा मुँह करने के लिए जरूर जाता है। अरे जाना हो तो खुशी के टाइम में जाओ जब तो मज़ा है। अब मरने के बाद कोई देखता थोड़ा वो आया कि नहीं आया। वो तो जो बाकी बच जाते हैं उनको अफसोस जताने के लिए, उसके दुख को कम करने के लिए ऐसा करते हैं। इंसान इंसानियत को भूलता जा रहा है, उस सच्चाई और परमात्मा से दूर होता चला गया। गुरु भी क्या है कि गुरुओं ने गुरु की परिभाषा बदल दी, सत्संग की परिभाषा बदल दी। ये भी व्यापार में और दुनियादारी की चीज़ों में ऐसे काम करने लग गए जिससे दुनियादारों का विश्वास उठ गया कि किस पर यकीन करें कि कौन गुरु पूरा है कौन अधूरा है, किस गुरु से हमारा कल्याण होगा, कौन गुरु हमें सच्चा भेद देता है या झूठ पाखंड में फंसाता है। अब बेचारे जीवों को परेशानी होती है। कितने लोग आके मुझे कहते हैं जी सत्संग में आने से हमें बहुत दुख उठाना पड़ता है। कई बार घर वाले कहते हैं कि रहने दे, कभी तू भी ऐसा वैसा ना हो जाए। बात तो सच्ची है कि लेकिन ये देखो कि जहाँ झूठ चीज़ चलती है वहाँ सच्चाई भी जरूर मिलेगी। तुम अगर सच्चाई की खोज में निकलते हो तुम्हें सच्चा मिलेगा। जो झूठ पाखंड के लिए निकलेगा उसको झूठ पाखंड नहीं मिल जाएगा। क्यों कि दयाल पुरुष की ताकत ज़्यादा है, सिंहों के लैंडे नहीं। और साधु चले न बारात, साधुओं के कभी लाइन लगी देखी है तुम्हें, और सिंहों के कहते हैं कि उनके लंगार नहीं होते। इसीलिए सच्चाई भी है दुनिया में और उसको प्रकट करने वाले भी हैं। आदमी का, इंसान का खुद का दिल सच्चा हो, और जब मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। लेकिन करनी सच्ची करनी चाहिए। करनी सच्ची क्या है। अब आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है जब तक हम बाहर के आवरणों को उतार के अपने अंदर के में नहीं दसेंगे, अंदर को नहीं देखेंगे। ये बाहर की रचना जो हमें दिखाई देती है, इंसान ने सब चीज़ों पर काम किया है, अध्यात्म पर भी काम किया है। आने वाले समय के बारे में बहुत कुछ बता दिया, लिख दिया। सारे जितने भी आज साधन हम देखते हैं विज्ञान की खोज ने किए हैं, वो इंसान के दिमाग की ही उपज है। अगर इंसान एकाग्रचित होके उस प्रभु को जो इस दुनिया का रचयिता है, उसका भी रचने वाला है, उसको भी खोजने के लिए अगर निकलेगा तो इसका ही अंतर इसको जवाब दे देगा।
सारी दुनिया 5 तत्व और 3 गुण से बनी हुई है। 5 3 से निर्मित ये इंसान का चोला भी वही है। इसी में 5 तत्व हैं, 3 गुण इसमें मौजूद और प्रकट भी हैं, और चीजों में सभी तत्व नहीं है। जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, किसी में 5 तत्व नहीं है, किसी में 3 गुण नहीं है। लेकिन इंसान का चोला एक ऐसा है, इसमें सारी चीज होते हुए और इसमें निज घर का भेद, शब्द का भेद, जहाँ से हमारा उद्गम था, हमारा पैदाइश थी, वो भी ज्ञान है। लेकिन सच्चा सतगुरु होगा वो हमें उसको दिखा देगा नाम रूपी दीपक देके। करनी हमें खुद करनी पड़ेगी, बातों के भ्रमों में मत पड़ना। ये ना सोचना कि कौन दयाल है, कौन काल है, कौन धुनी है, कौन शब्द है, कौन सी मंजिल पे है। अरे गुरु ने तुम्हें भेद बता दिया, करना और उसको खोजना आपका काम है। मन को जब तक एकाग्र नहीं करोगे, प्रेम तो तुम्हारा गुरु के चरण में लग जाएगा। अभी आज ही आते आते उसमें अपना ये नित्य नेम है, ये हरिकेश उठा के कहने लग गया, बोला जी ये लाइन तो गलत नहीं है एक। मैं बोला क्या, कौन सी? बोला इस लाइन में ये आया है, प्रेम ले गया गुरु चरण में, मन शांति न आई। ने बोला कदे न नहीं हो, मन नहीं हो, नहीं न है, और चाहे सारी लाइन ना हो, न जरूर रहेगा इसमें। बोला कि ये क्यों? मैं ये इसलिए कि इस बात को समझो, बात क्या कही है। ये बात हर एक की समझ में आने वाली नहीं, भ्रम सबको हो जाएगा। भाषा की दृष्टि से देखोगे गलत लिखेगा, साहित्यिक दृष्टि से देखोगे तो भी आपको यूं लगेगा कि ये तो गलत लिख दिया। लेकिन अगर आप अभ्यासी हो और नाम को जपने वाले हो, अगर तुम अभ्यास करते हो तो आपकी समझ में आ जाएगा। उसमें कहा कि प्रेम लग गया गुरु चरण में, मन शांति ना आई। प्रेम गुरु के चरण में कहाँ लगता है? ये चरण गुरु के नहीं है। वो जो गुरु के चरण है वो त्रिकुटी में होते हैं, और त्रिकुटी में अगर गुरु के चरणों में ही प्रेम लगेगा तो आदि घर अभी बहुत दूर है उससे, त्रिकुटी से बहुत ऊपर है। आगे उसी में पढ़ के देख, मैंने इसको पढ़ाया कि आगे क्या कही कि प्रेम लगे गुरु चरण में, मन शांति ना आई, तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाए। वो पिया का घर इससे ऊपर है। कैसे ऊपर है? जैसे कबीर साहब ने कही थी उसी प्रकार से। धर्मदास की और कबीर साहब का जब संवाद चला, धर्मदास जी कहने लगे जी मुझे आप नाम की दीक्षा दो। कबीर साहब कहने लगे अरे भाई नाम की दीक्षा क्या दूं, ये तो दुनिया में सर्वविदित है, सब जानते हैं। बोले कि क्या? नो ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ने कोई, जो सुमरण करे ओम का तो शुद्ध आत्मा होए। बोले जी बात आपने रख ली। कबीर साहब बोले क्या बात रखी भाई? बोले आप तो कहते हो कि ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा ना कोई। बोले जो सुमरण करे ओम का तो शुद्ध आत्मा हो। बोला इससे तो आत्मा ही शुद्ध होगी, वो परमात्मा तो नहीं मिला। बोला भाई तो ऐसा कर ले, तो उसको मिलना है तो। बोला कि हाँ जी बताओ। बोला कि मैं सच्चा जिज्ञासु हूँ। जैसा ने बोला आपने कहा था ना कि गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ियो हमारी बैया। कबीर साहब रामानंद जी से बोले कि गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो हमारी बैया। बोला 100 टाबर गलियां खेलना उन जैसे हम नहीं यहाँ। यूँ ना सोचियो कि कबीर साहब उन बच्चों जैसा होगा, गाड़ा में बहुत बच्चे खेलते हैं, मैं उनमें अलग हूँ सबसे। मैं सच्चा खोजी हूँ और सच्चा भेद लेना चाहता हूँ, और दुनिया को दिखाने के लिए भी आया हूँ कि परमात्मा से मिलने का सही रास्ता क्या है दिखाऊंगा। बोला तो मुझे ऐसा वैसा बच्चा समझ के हाथ मत पकड़ना। तो वो धर्मदास कहने लगे जी मेरे बारे में भी आप सुन लो कि जब तक मुझे सच्चाई नहीं बताओगे मैं मानने वाला नहीं हूँ। तो टालने के लिए फिर कबीर साहब ने कह दिया। बोला तो भाई, बोला ओम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। बोला कि फिर हेरा फेरी। बोला कि अब कौन सी हेरा फेरी भाई? बोला कि कब उसो के कब हूँ तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान। वो भनक पान कब ही पड़ेगी उसकी, सच्चा भेद बताओ जो असली रास्ता है वो। फिर मुझे बोला कि बावड़े भैया कि अगर मैं आपको सच्ची बताऊंगा, मेरे तो पहले ही पाखंडी लोग बहुत पीछे पड़े हुए हैं, तुर्क लोगों का जोर है। ये जो है अभी गर्दन तार लेंगे 2 मिनट पहले। हिंदू तो कहते हैं कि तू हमारा है, मुसलमान कहते हैं तू हमारा है। अगर मैं सच्चाई का भेद बयान करूंगा, ये तो कर्मकांड के मानने वाले हैं।
और मैं सच्चाई की बात बयान करूंगा, मुझे भी मार देंगे, तुझे भी मार देंगे। बोला ना जी, आस्ता सी बता दो। ने बोला नहीं भाई। ने बोला बड़ा मुश्किल। ने बोला प्रगट कहूँ तो मार यार तुर्कानी का जोर, बात कहूँ मैं अगम लोग की कर गए पकड़े चोर। बोला कि अगम लोग की अगर बात कहूँगा तो मजबूती से मेरा हाथ पकड़ के न ऐसा हाल करेंगे, याद रखूंगा। ने बोला तू उस अगम लोग के भेद न जान दे, न मैं काम चला ले। बोला मैं मानने वाला नहीं जी। ने बोला ना भाई। ने बोला मैं नहीं बताऊँ। ने बोला जी आपने बताना पड़ेगा चाहे कुछ भी करो। ने बोला मैंने इतने करोड़ रुपये थे मेरे, सब कुछ लुटा दिया, घर बार मैंने अपना सब त्याग दिया, मैंने रास्ता यो लिया सर, फिर भी अगर उस चीज़ से वंचित रहूँगा तो मेरा तो यो लोक भी बिगड़ गया, दुनियादारी भी गई और भक्ति वाले काम में भी सफल नहीं होया। फिर कहने लगा, बोला तो अच्छा भाई मैं तेने पर्दे में बता सकूँ सो। ने बोला हाँ जी पर्दे में बता दो। जब पर्दे में उसको भेद बताया कि वह जो बात गुप्त से कि सच्चा शब्द है वो तू पर्दे में पहचान ले, पर्दे में तेरे को बताता हूँ। जब कबीर साहब ने उनको वो पर्दे में उस का भेद बताया। जब पूर्ण गुरु मिल जाता है तो अपने शिष्य के सामने सच्चा और पूर्ण भेद प्रकट करके बता देता है। क्यों कि गुरु जानता है कि ये जो से इस भेद को प्राप्त करके अपना काम, तो बहुत से तो उस दीनदयाल के भनक के लिए तड़पते हैं, बहुत से अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए तड़पते हैं, और बहुत ऐसे जीव हैं जो निज घर में जाना चाहते हैं। वो इन संसार की बड़ो बाती पूजा पाठ कर्म कांड इनमें नहीं फंसना चाहते, और निज घर का भेद लेके सतगुरु से जब वो कमाई करते हैं तो उनको दुनिया में रोकने वाली चीज़ कोई होती नहीं है।